गांव फूला से विधानसभा सत्र की सांसद खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उत्सव है। कृष्ण लाल पंवार। यह आयोजन प्रधानमंत्री के खेलेगा भारत खिलेगा भारत विजन को साकार करेगा। रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव फूला में रविवार को सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत विधानसभा सत्र के खेलों का शुभारंभ विदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की। इस रतिया विधानसभा सत्र की प्रतियोगिता में रतिया, नागपुर और फतेहाबाद खंड के गांवों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता केवल एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारे युवाओं की ऊर्जा, शक्ति और प्रतिभा का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत का आह्वान देकर खेलों को राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बनाया है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से देश में नई खेल संस्कृति का विकास हुआ है। फतेहाबाद जिले के सभी गांवों के दो रास्ते होंगे पक्के। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस अवसर पर घोषणा की है कि जिला फतेहाबाद के सभी 258 गांवों में खेतों के 10 एकड़ तक के रास्ते पक्के किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के हर क्षेत्र में समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। गांव फूला के स्टेडियम कार्य के लिए जिला परिषद से 21 लाख रुपए, गांव के जोहड़ का जनार्दन महिला संस्कृत केंद्र की स्थापना, इंडोर जिम और गांव फूला के खेतों के 5 रास्ते पक्के करने की भी घोषणा खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में कैबिनेट मंत्री पंवार ने कहा और उन्हें खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर देना है। खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं, बल्कि यह हमें अनुशासन, संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास की शिक्षा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ देश भर में 21 सितंबर को किया गया था, जो 25 दिसंबर तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगी। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जब खेलों की बात होती है तो हरियाणा का नाम सबसे आगे आता है। हरियाणा के खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के हिस्से में आए। एशियाई खेल 2022 में भारत के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भी हरियाणा ने 20 पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1500 से अधिक खेल नर्सरियां शुरू की है और हर साल 500 खेल नर्सरियां खेलने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा खेल खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देने वाला राज्य है। ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और चोटिल खिलाड़ियों को मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाती है। 15 साल बाद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन आयोजन करेगा राज्य स्तरीय खेल महोत्सव। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन करीब 15 साल बाद राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन 2 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक आयोजित जिलों में होगा और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा गुड़गांव से किया जाएगा। इस आयोजन से न केवल राज्य में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में छिपी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। सांसद खेल करेगा नए भारत के विजन को साकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सशक्त भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खेल महोत्सव में पंजीकरण करवाने में सिरसा लोकसभा क्षेत्र में देश में टॉप 10 में शामिल है। यह प्रतियोगिता न केवल युवाओं के प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाएगी, बल्कि उन्हें जीवन में अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व सीख भी देगी। हिरको फेड चेयरमैन एवं सिरसा लोकसभा क्षेत्र सांसद खेल महोत्सव के कन्वीनर वेद फूला ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के नेतृत्व में आज खेलों के क्षेत्रों में जो नई सोच और नई दिशा बनी है, वह युवाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना रही है।
इस अवसर पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र सांसद खेल महोत्सव के कन्वीनर एवं हरकॉफेड चेयरमैन वेद फूला, जिला परिषद अध्यक्ष सुमन खीचड़, एसडीएम सुरेंद्र सिंह, राजेश कुमार, सीटीएम गौरव गुप्ता, डीईओ संगीता बिश्नोई, डीएसओ विष्णुदास, बलदेव ग्रोहा, गुलशन हांसा, नरेश टीटू, बंटी सिहाग, सुभाष खीचड़, रिंकू मान, अनिल सिहाग, वेद पुनिया, सरपंच सुनील, जयदीप बराला, राजेश भांबू, राकेश भांबू, संदीप तनेजा, सुखविंदर गोयल, सुनील इंदौरा, मार्केट कमेटी उप प्रधान कुलवंत सैनी, नपा वाइस प्रधान जोगिंदर इंदार, निर्मल सिंह, विनोद जग्गा, अरविंद सिहांग, सरपंच फूला, सुनील कुमार, दिनेश भारती, मुकेश कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, खिलाड़ी और ग्रामीण उपस्थित रहे।